इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है। और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक अमीर इंसान एक बुद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते हैं रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदल रहता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के विश्व में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। मुनि पर बुद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब तथाज्ञ गौतम बुद्ध सोते तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाते। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथाज्ञ, तुम क्षमा करना, मैं जानता हूँ जिस आपसे प्रश्न पूछने का यही सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरी दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ी चुकी है कि मैं सुबह तक आपका इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और ये देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा हिलते डुलते भी नहीं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की अवस्था नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ, जबकि मेरा सर से हो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि दिन की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक अवस्था में रह नहीं पाता। असली कारण तो मन में है। ये मन ही है जो किसान और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं।